जो भी अभ्यर्थी 69वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए हैं उनका आंसर की उपलब्ध करा दिया गया है। जो प्रोविजनल आंसर की उपलब्ध कराया गया है उनके अनुसार हम अभी आप लोगों को सारा मतलब क्वेश्चन में टिक लगा करके आंसर बताएंगे, ठीक है। आप लोग इनको ध्यान से देखेंगे। चलिए 1 नंबर प्रश्न देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी। 1 नंबर में है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 2 नंबर में है एज कंप्यूटिंग, 3 नंबर में है नेटवर्क स्लाइसिंग, ठीक है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1 2 3 मतलब तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अर्थात 1 2 3 मतलब तीनों हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है। ए नंबर में बोल रहा है कैसिनी हुजेंस, फिर यहाँ पर दिया हुआ है बृहस्पति, नंबर बी में है जूनो शनि और उसके वलय, आर्टेमिस, ठीक है, शुक्र, फिर यहाँ पर क्या है वेरिटास, ठीक है, मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक, ठीक है। इनका सही आंसर, ये तो हम केवल ऑप्शन पढ़े, इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थात ए से 2 मिल जाएगा, बी से 1 मिल जाएगा, सी से 4 मिल जाएगा और डी से 3 मिल जाएगा। अब 3 नंबर प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देख लेंगे, सूची ए में है लिनेन, बी में है जटा, सी में है मुहायर, डी में है डाउन, 1 नंबर में है नारियल का पौधा, 2 नंबर में है सन का पौधा, 3 नंबर में है बतख और गीज के पंख, 4 नंबर में है अंगोरा बकरी, ठीक है। इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए से 2 मिल जाएगा, बी से 1 मिल जाएगा, सी से 4 मिल जाएगा, डी से 3 मिल जाएगा। बोला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर बोल रहा है टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। 2 नंबर में है जब मस्तिष्क में शिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टिक्स कॉर्टिस एनसीसी कहा जाता है। बोला उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कोबरा, पाइथन, उसके बाद है एस्किरल, उसके बाद है जावा, तो ये सभी हो जाएगा, अर्थात उपयुक्त में से सभी। उसी प्रकार 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है। इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफॉर्मर। 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 और 7। 4 में क्या है मसालेदार, 7 में है तीखा, ये दोनों क्या है जीव का स्वाद नहीं है। 8 नंबर देखेंगे, ये बोल रहा है निम्नलिखित में से जोड़े सही सुमेलित हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल 3 से 4 मिलेगा, अर्थात डिस्पेनिया। उसके बाद क्या हो जाएगा डिस्पेनिया सांस की तकलीफ है। 4 नंबर क्या है एनोस्मिया, ठीक है, ये गंध की आंशिक या पूर्ण हानि होती है। 9 नंबर प्रश्न देख लेंगे, बोल रहा है ब्रह्मांड में पल्सर क्या है, ठीक है, तो ये हो जाएगा घूमते न्यूट्रॉन तारे। 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है प्रयोगशाला में विकसित हीरे एलजीडी के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट। 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है। इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केवलर। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, बोल रहा है HMX का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। इनका सही आंसर हो जाएगा देख लीजिए केवल एक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्थात हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। 13 नंबर प्रश्न देख लेंगे, बोल रहा है अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है। इनका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्टिमस। 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है मैनहट्टन
परियोजना क्या है? तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोल रहा है एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है जब वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वक्रता के केंद्र पर। 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे, बोल रहा है विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? तो इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विलयन की सांद्रता। 18 नंबर प्रश्न देख लेंगे, बोल रहा है कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवित छिन्न SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के। 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है DNA डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। 22 नंबर प्रश्न बोल रहा है वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोल रहा है वायरस को किसी विभिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर। 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुद्र तल का फैलाव। 24 नंबर प्रश्न बोल रहा है भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। चलिए देखेंगे 25 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। 26 नंबर प्रश्न बोल रहा है एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायनेमो द्वारा। 27 नंबर प्रश्न बोल रहा है धारा घनत्व होता है, तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक सदिश राशि। 28 नंबर प्रश्न देख लेंगे, बोल रहा है केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आणविक लक्षण। 29 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया की दर को धीमी करता है? इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 30 नंबर प्रश्न बोल रहा है अगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। अब देख लेंगे 31 नंबर प्रश्न बोल रहा है शिप ब्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सुंची रीफ, एमी सॉल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल के जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया है, ये स्थान कहाँ है? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा तट के बाहर। 32 नंबर प्रश्न बोल रहा है G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं, इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 1 और 3 हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न बोल रहा है रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन है? तो ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर नहीं दिया गया है। 34 नंबर प्रश्न बोल रहा है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। 35 नंबर प्रश्न बोल रहा है यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। 36 नंबर प्रश्न बोल रहा है गुजरात में आयोजित डेट एक्सपो 2022 का विषय क्या था? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौरव का मार्ग।
37 नंबर प्रश्न बोल रहा है थार्डिंगयूट महोत्सव का 3 सदस्यीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, म्यांमार। 38 नंबर प्रश्न बोल रहा है व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2, 3, 4। 39 नंबर प्रश्न बोल रहा है नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोल रहा है एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न बोल रहा है गहरे समुद्र में डूबने वाली उन पनडुब्बियों का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोताब शेष की यात्रा के दौरान फट गई थी? इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टाइटन। सूची 1 से सूची 2 को बोल रहा है सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ए से 3 मिलेगा, बी से 4, सी से 2, डी से 5, ई से 1। 43 नंबर प्रश्न बोल रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया? इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंथेस। 44 नंबर प्रश्न बोल रहा है खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4। 45 नंबर प्रश्न बोल रहा है गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्यों को पूरा किया है? तो इनका सही आंसर हो जाएगा 576। 46 नंबर प्रश्न बोल रहा है किस राज्य सरकार 46 नंबर प्रश्न बोल रहा है किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया? इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिलनाडु। 47 नंबर प्रश्न बोल रहा है 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मनोरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे? इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान। 48 नंबर प्रश्न बोल रहा है हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, USA। 49 नंबर प्रश्न को देखेंगे, ये बोल रहा है भारत के रुद्रांश बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वर्ण। 50 नंबर प्रश्न बोल रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती? इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रेड 6। 51 नंबर प्रश्न को देख लेंगे, बोल रहा है भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA पर हस्ताक्षर की? इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। 52 नंबर प्रश्न बोल रहा है सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था जिनमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती? इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूजीलैंड। 53 नंबर प्रश्न देखेंगे, बोला दुनिया के पहले पादप पराग कण को जिन्हें टिलियार डैम्बिड्स कहा जाता है कि टिलियार डैम्बी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए थे? इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूस। 54 नंबर देखिए प्रश्न बोल रहा है सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महासागर। 55 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घोड़ा। 56 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल किला।
57 नंबर प्रश्न बोल रहा है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? 57 नंबर प्रश्न बोल रहा है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। 58 नंबर प्रश्न बोल रहा है सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया। इनका सही आंसर हो जाएगा 1975 में, ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाउंड स्टर्लिंग। 60 नंबर प्रश्न बोल रहा है बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? तो इनका सही आंसर हो जाएगा 2024। 61 नंबर प्रश्न बोल रहा है भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बौद्ध धर्म। 62 नंबर प्रश्न बोल रहा है भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सूजनी क्या है? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक प्रकार की कढ़ाई। 63 नंबर प्रश्न बोल रहा है बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक और दो। एक हो जाएगा यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था। फिर 2 नंबर हो जाएगा इनकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। 64 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण, इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3-4। 3 हो जाएगा प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई। 4 नंबर हो जाएगा युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। 65 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का कहा जाता था? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत। 66 नंबर प्रश्न बोल रहा है अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मराठा प्रशासन में। 67 नंबर प्रश्न को देख लेंगे। बोल रहा है बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग स्थित है। इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अजंता में। 68 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 69 नंबर प्रश्न बोल रहा है सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से 2 मिल जाएगा, बी से 1 मिल जाएगा, सी से 4 मिल जाएगा, डी से 3 मिल जाएगा। 70 नंबर प्रश्न बोल रहा है इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलवन। 71 नंबर प्रश्न बोल रहा है नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर भारत। 72 नंबर प्रश्न बोल रहा है वुड के 1854 में प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। 73 नंबर प्रश्न बोल रहा है मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ? इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाट राजवंश। 74 नंबर प्रश्न बोल रहा है प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजगृह। 75 नंबर प्रश्न बोल रहा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शन हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न देखेंगे। बोल रहा है लॉर्ड मियो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1, 2, 3, 4 चारों ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी होगा। 77 नंबर प्रश्न देख लेंगे। बोल रहा है राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई थी? इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कामनंदक।
78 नंबर प्रश्न बोल रहा है, फुतुहार ए आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी? इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईश्वरदास नागर द्वारा। 79 नंबर प्रश्न बोल रहा है, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। 80 नंबर प्रश्न बोल रहा है, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1912। 81 नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 गो कथन दिया हुआ है, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3। एक देखिए क्या है, पढ़ करके बता देते हैं। बोला है, सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। तीसरा हो जाएगा, इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से लगती है, अर्थात इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोल रहा है, हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो 1 होगा ना ही 2 होगा। 83 नंबर प्रश्न बोल रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए से 3 मिल जाएगा, बी से 4 मिल जाएगा, सी से 2 मिल जाएगा, डी से 1 मिल जाएगा। 84 नंबर प्रश्न देखेंगे, ये बोल रहा है, यूएई के रियासती राज्य हैं, तो इनका सही आंसर हो जाएगा अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमाल, उल कैन, फुजेराह, रास अल खेमा। 85 नंबर देख लेंगे, बोल रहा है, स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नगड़ी से। 86 नंबर प्रश्न देखेंगे, बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में? इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 4, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, और 4 नंबर में है भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य। 87 नंबर देख लेंगे, बोल रहा है, गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, अर्थात चारों ऑप्शन हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न बोल रहा है, गंडक नदी का दूसरा नाम है? इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नारायणी। 89 नंबर प्रश्न बोल रहा है, बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जमुई। 90 नंबर प्रश्न बोल रहा है, त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंडक। 91 नंबर प्रश्न बोल रहा है, अभिकथन ए, धाना तट पर सोने के समृद्ध फ्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती है, कारण आर दिया हुआ है, किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। 92 नंबर प्रश्न को देख लेंगे, बोल रहा है, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है, चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से 3 मिलेगा, बी से 4 मिलेगा, सी से 1 मिलेगा, डी से 2 मिलेगा। 93 नंबर प्रश्न देख लेंगे, बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्र हैं, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्ति, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। 94 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 PM।
95 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है। 96 नंबर प्रश्न बोल रहा है ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है। इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 179। 97 नंबर प्रश्न बोल रहा है कोसी मैदान की मुख्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30 मीटर। 98 नंबर प्रश्न बोल रहा है किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बघेलखंड। 99 नंबर प्रश्न बोल रहा है उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्मोड़ा। 100 नंबर प्रश्न देख लेंगे, बोल रहा है एल मीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर में। 101 प्रश्न देख लेंगे, बोल रहा है कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 और 3। 1 देख के पढ़ देते हैं, 3 भी पढ़ देते हैं। बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं और उस समय इनमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। 3 नंबर आपको बोल रहा है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। 102 नंबर बोल रहा है भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 2 और 3। 2 देख के बोल रहा है इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े। 3 बोल रहा है इनमें एक निदेशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 47। 103 नंबर प्रश्न बोल रहा है किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं। इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अर्थात आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म। चौथा हो जाएगा पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव। 104 नंबर प्रश्न बोल रहा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया। इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से। 105 नंबर प्रश्न बोल रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। बोल रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। 106 नंबर प्रश्न बोल रहा है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के पास। 107 नंबर प्रश्न बोल रहा है 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुसूचित जनजाति। 108 नंबर प्रश्न बोल रहा है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस या किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 109 नंबर प्रश्न बोल रहा है सूची 1 से संबंध राजनीतिक दलों को सूची 2 में उनकी स्थापना के वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। तो इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए से 1 मिलेगा, बी से 3 मिलेगा, सी से 4, डी से 2। 110 नंबर प्रश्न बोल रहा है किस किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है। इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 120(1). 111 नंबर प्रश्न देख लेंगे, बोल रहा है आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं। इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्थात विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, सोना, विशेष आहरण अधिकार, आरक्षित किस्त स्थिति। 112 नंबर प्रश्न बोल रहा है उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। तो ये हो जाएगा उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि
किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं। इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। इसका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोतों पर निर्भर करते हैं। 113 नंबर प्रश्न बोल रहा है, शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल 2 और 3। वर्ष 1902 नंबर देखिए बोल रहा है, वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी। फिर 3 नंबर बोल रहा है, वर्ष 2019 में शिशु की मृत्यु दर 30 थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 114 नंबर प्रश्न बोल रहा है, एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम करती है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 4। देश के लोगों को ज्ञान और कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को। 115 नंबर प्रश्न बोल रहा है, दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 4। भारतीय दिवाला और संशोधन अक्षमता बोर्ड दिवाला और संशोधन अक्षमता कार्रवाई की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। 116 नंबर प्रश्न बोल रहा है, औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया। इनका सही आंसर हो जाएगा 1956। 117 नंबर प्रश्न देख लेंगे। यहाँ पर बोल रहा है, उत्पाद संबद्ध प्रोत्साहन PLI योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 2 और 3। 118 नंबर प्रश्न देख लेंगे। बोल रहा है, स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। 119 नंबर प्रश्न बोल रहा है, किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने का या के परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा या से हैं। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 3, 4 हो जाएगा। 120 नंबर प्रश्न देख लेंगे। बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 अर्थात चारों ऑप्शन हो जाएगा। 121 नंबर प्रश्न देख लेंगे। बोल रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है या करते हैं या हैं। ठीक है, इनका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल 4। कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इनमें कमी आई है। 122 नंबर प्रश्न बोल रहा है, बिहार के गया जिला की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। ये अभी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, वैसे भी अभी जनगणना चल रहा है इसलिए स्पष्ट नहीं, इसलिए इनका आंसर छोड़ दिया गया है। 123 नंबर प्रश्न देख लेंगे। बोल रहा है, केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। 124 नंबर प्रश्न बोल रहा है, वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो सत्य नहीं वो बोला है चुनने। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक होता है। 125 नंबर प्रश्न बोल रहा है, संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1। महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था। 126 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 1857 के विद्रोह के विफलता में निम्नलिखित में से कौन से कारण थे। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में से सभी। अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं था, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। 127 नंबर प्रश्न बोल रहा है, बिहार का वह रसोइया जिसने 1957 में बोला, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उसके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। तो ये है बटक मियाँ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 128 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 1937 से 1938 के दौरान बिहार में
बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 129 नंबर प्रश्न बोल रहा है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 4 1 3 होगा। 130 नंबर प्रश्न बोल रहा है, लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 130 नंबर प्रश्न बोल रहा है, लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं? इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इल्बर्ट बील से। 131 नंबर प्रश्न बोल रहा है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? इनका सही आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद संधि। 132 नंबर प्रश्न बोल रहा है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1632 ईस्वी में। 133 नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? इनका सही आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद हड़ताल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 134 नंबर प्रश्न बोल रहा है, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 135 नंबर प्रश्न बोल रहा है, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। 136 नंबर प्रश्न बोल रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए से 2 मिलेगा, बी से 1, सी से 3 मिलेगा। 137 नंबर प्रश्न बोल रहा है, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक। 138 नंबर प्रश्न देख लेंगे, बोल रहा है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जे एंड्रयू। 139 नंबर प्रश्न बोल रहा है, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कराची अधिवेशन 1931। 141 नंबर प्रश्न बोल रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में गेम को एस को क्रॉस कर दिया, फिर भाग है, फिर स्टार है, फिर प्रतिशत लिखा जाता है, और बैड को हज प्रतिशत भाग गुना लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में मैड शब्द को कैसे लिखा जाएगा? इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 142 नंबर प्रश्न बोल रहा है, क्यू पूर्व की ओर यात्रा करता है, एम उत्तर की ओर यात्रा करता है, एस और टी विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं, टी क्यू की दाईं ओर यात्रा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है? इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एम और एस एक ही दिशा में यात्रा करते हैं। अब देख लेंगे 143 नंबर प्रश्न बोल रहा है, एक व्यक्ति रमेश जिसके पास 100 वर्ग गज भूमि का एक प्लॉट है, वह अपने पड़ोसी सुरेश जिसके पास भी 100 वर्ग गज भूमि है से 10% अधिक प्राप्त करके अपनी भूमि का प्लॉट बढ़ाता है। 2 साल बाद वह कुल प्लॉट का 10% पड़ोसी को वापस बेच देता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है। 144 नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ा युग्म खोजिए। इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्नो बॉडी जूते। यहाँ पर बोल रहा है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह वाट के स्थान पर क्या आना चाहिए? इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 182।
146 नंबर प्रश्न देख लेंगे। बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त स्थान को चुनिए। ठीक है, 44, 49, 37 है, 52 है, वाट 41 है, फिर 58 है, 35 है, 53। वाट के स्थान पर 77 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 147 नंबर प्रश्न बोल रहा है दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा या से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन के अनुसार है या है, विचार कीजिए। तो इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। न तो एक और न ही दो कथन का अनुसरण करता है। का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। न तो एक और न ही दो ही कथन का अनुसरण करता है। 148 नंबर प्रश्न बोल रहा है एक कूट भाषा में यदि GREAT को 7182222620 MONK को 13121411 लिखा जाता है तो उसी भाषा में भी IGOROUS को कैसे लिखा जाएगा। इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोल रहा है 149 नंबर प्रश्न निम्नलिखित समूहों में से बेजोड़ा को खोजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है QWZB, फिर दूसरा समूह है BHKM, फिर तीसरा समूह है WCGJ, चौथा समूह है MSVX। तो इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, WCGJ। 150 नंबर प्रश्न बोल रहा है एक कंपनी की 4 शाखाएं M, N, O और P पर स्थित है। M, N के उत्तर में 4 किलोमीटर की दूरी पर है, PO के दक्षिण में 2 किलोमीटर की दूरी पर है, NO से 1 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। M और P के बीच की दूरी किलोमीटर में क्या है। इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5.34 किलोमीटर। तो धन्यवाद, आपका प्रश्न पूरा हो गया।